Hi. Thank you, first of all, for showing me love and watching my videos and sending me queries. So I love that, and that's a good and very motivational for me. So those who are new here, please subscribe. Comment if you want to know or have any day-to-day life query, as in कुछ सोचते हैं आप, कुछ डाउट होता है related to our life and maybe the numbers and planets, something that you can understand. I would love to present as logically as I could so that आप वो समझ पाएँ. सो एक बहुत ही प्यारी सी क्वेरी आई थी मेरे पास एक फ्रेंड से कि यार ऐसा होता क्यों है, और वैसे तो कहते हैं कि जो होता है वो सब लिखा होता है, होना होता है इसलिए होता है, राइट. सो यस, सो मुझे एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले एक कथा सुन रहे थे तो एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं ये समझाना चाहूँगी. अगर आप सबको सही लगे तो डू कमेंट. दिस इज़ ट्रू कि यस, सॉरी, काफ़ी हद तक या बोल लीजिए 99% सब कथित है, सब लिखित है. बस ये है कि कारक और पूरक उस चीज़ के लिए बनना पड़ता है. जैसे वो एक रोल प्ले, एक प्ले रच तो दिया गया है, अब हम उसकी कठपुतलियाँ हैं. बट यस, हम अपने कर्मों के द्वारा थोड़ा सा राह बदल सकते हैं. एंड क्योंकि आई एम रियली सॉरी, हमारे लिए भी ये टेस्टिंग ग्राउंड सेट किया जाता है कि यस, अगर ये इस गलती को समझ जाते हैं, अपनी राह सही कर लेते हैं, अपने कर्म सही कर लेते हैं, तो हम नेक्स्ट जन्म में, इवन इस जन्म में भी आपको उसका फल अच्छा मिलने लगता है. सो पुराना जन्म प्रारब्ध, कारक पूरक, जब भगवान ने जो लिख दिया या जो होना है तो उसके कारक और पूरक तो बनना पड़ेगा. मतलब उस चीज़ को होने के लिए कारक मतलब आपको उसका एक पार्ट बनना पड़ेगा ना, पूरक जो उस चीज़ को पूरा करने में हेल्प कर देंगे, राइट. सो अब इसकी कथा सुनते हैं, अगर आपको उससे समझ आए. हम सब रावण, श्री राम रावण, सब कहानी जानते हैं रामायण की, राइट. ऐसे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, ये कहानी भी हम सब ने अक्सर बचपन में सुनी है. और कृष्ण जी का अवतार कंस, सब सुना. तो एक हीरो और विलन हर स्टोरी में था, है ना. तो ये हुआ क्यों, या क्यों फिर हर बार, क्यों हर युग में एक रावण होते हैं, या कह लीजिए हिरण्यकश्यप होते हैं, और फिर प्रभु को आके प्रमाण देना पड़ता है अच्छाई का. यिंग यांग हैज़ टू बी देयर, बैलेंस हैज़ टू बी रिस्टोर्ड, राइट. अब क्यों होता है, जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा, तो ये कथित तो है. कैसे है, कौन थे ये रावण जी, कौन थे हिरण्यकश्यप जी, एंड कौन थे ये कृष्ण जी, कंस जी, सॉरी. सो हम एक इससे भी पुरानी कथा अगर सुनते हैं तो दो बहुत ही प्यारे जय विजय श्री विष्णु जी, श्री हरि विष्णु जी के वैकुंठ के द्वारपाल हुआ करते थे, मीन्स द गार्ड्स. तो एक बार ब्रह्म रूप में कुछ योगी आए, बाल रूप के कुछ योगी आए, जिन्हें जय विजय ने अंदर नहीं जाने दिया कि श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं. उन्हें गुस्सा आ गया कि आप भक्त को भगवान से मिलने नहीं दे रहे, भगवान कभी विश्राम नहीं करते. इस तरह के कुछ वार्तालाप हुए, आर्ग्यूमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया. उन्हें लगा वो ठीक कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कि वो द्वारपाल है और बोला गया वो आराम कर रहे हैं, तो हम अंदर आपको नहीं जाने देंगे. ऋषि मुनियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि आप हठ दिखा रहे हैं, आप घमंड दिखा रहे हैं. तो अब ये बहुत एक मान्यता है कि ऋषि मुनियों का श्राप या बोले हुए बुरे शब्द लग जाते हैं. जैसे होता है तीर कमान से बाण अगर एक बार निकल जाए, छूट जाए, तो वो जाता ही है, उसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है. ओके. सो दैट वेज नाउ बड़े परेशान हो गए विजय दोनों, एंड श्री हरि विष्णु जी के पास कि हमें बचा लीजिए, हम आपसे दूर रहने चाहिए. श्राप था बेसिकली कि आप 7 जन्मों तक या आपको अपने श्री हरि विष्णु जी से दूर जाना पड़ेगा. एंड जो भक्त तो होता है ना, जिसकी सांस में तो कण कण में, उनके कण कण में श्री हरि विष्णु थे. सो दे वर लाइक, हम तो नहीं जा सकते, प्लीज़ हमें इनसे माफ़ी दिलवा दीजिए, हम अपना काम कर रहे थे. श्री हरि विष्णु जी ने भी कहा कि देखिए, काम करना, अपना कर्तव्य और ड्यूटी निभाना एक अलग बात है, लेकिन ये समझना
कि उस सिचुएशन में क्या करना है। तो भूल तो आपसे हुई है कि आपने ऋषि मुनियों को अंदर आने से, जबकि हम तो, भगवान तो है ही भक्तों के लिए। तो गलती तो आपसे हुई है और आपको इसका भुगतान तो भरना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग, गलती होती है और ऐसा नहीं है कि आप ये कर रहे हैं कि आपके एक ड्यूटी है तो आप उस ड्यूटी के करते करते नाक की सीध करते जाएं। अगर कोई सिचुएशन आती है, यू हैव टू थिंक एंड डील विद इट। ओके, यू हैव टू यूज योर माइंड एंड हार्ट एंड टेक अ प्रॉपर कॉल फॉर व्हाट शुड बी डू। तब उसमें जी उनको 2 ऑप्शन मिली थी जय विजय को। या तो आप 7 जन्मों के लिए, नॉट साल, 7 जन्मों के लिए श्री हरि विष्णु जी के मित्र रूप में धरती पर जन्म लेंगे, या फिर 3 जन्म के लिए इनके प्रतिद्वंदी दुश्मन बनकर जन्म लेंगे। पहले तो ये सुनते ही कि 7 जन्म या 3 जन्म, जय विजय बहुत परेशान हुए कि हम एक क्षण आपसे दूर नहीं रह सकते, तो हम कैसे इतना लंबा समय आपसे दूर काटेंगे। फिर उन्हें समझाया गया, बहुत ही अच्छा ये है विवरण है, सुनिएगा बहुत, कि देखो 7 जन्म बहुत लंबे हैं एंड लेकिन 3 जन्म का शत्रुता अपना लीजिए। एंड वो बहुत परेशान हुए, रोए कि हम कैसे श्री हरि विष्णु जी के प्रतिद्वंदी कैसे बन सकते हैं, हम उनसे शत्रुता कैसे कर सकते हैं, हम तो उनसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तब उन्हें फिर समझाया गया कि एक दुश्मन या प्रतिद्वंदी जितना अपने दुश्मन को याद करता है रात दिन, उतना शायद मित्र नहीं करता। तो वो भी आपकी प्रेम और भक्ति की प्रकाष्ठा होगी कि आप रात दिन श्री हरि विष्णु का ही नाम लेंगे, क्योंकि जो आपका दुश्मन है या प्रतिद्वंदी है वो क्या कर रहा होगा, वो कोई चाल तो नहीं चल रहा होगा, या किसी वार की तैयारी करने के लिए। तो एक्चुअल में यही होता है कि हम कोई आपका प्रतिद्वंदी है तो आप सुबह शाम उसी के बारे में सोचते हैं, है ना। तो जब ये सुन के उन्हें लगा कि हाँ ये तो है कि हाँ हम रात दिन उन्हीं के बारे में सोचेंगे, उन्हीं का नाम लेंगे, मन से और दिमाग में हमारे श्री हरि विष्णु ही होंगे, तो दे एक्सेप्टेड कि ठीक है, हम 3 जन्म विष्णु जी के प्रतिद्वंदी के रूप में जन्म लेने को तैयार हैं। सो अब वो जय विजय कौन थे? सतयुग में जय विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में आए, जिनका वध श्री हरि विष्णु जी के द्वारा नरसिंह अवतार से हुआ। तो ये भी बहुत मान्य और बहुत बड़ी बात होती है कि आपको मुक्ति कौन दे रहा है, किसके हाथों आपको मुक्ति मिल रही है। तो वो उनकी इच्छा थी, उन्हें उनके पास आना था, उन्हें वापस वैकुंठ ही जाना था, है ना। देन त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण का अवतार था जो जय विजय जी ने लिया था, ठीक है, और श्री राम अवतार जी ने उनको मुक्ति दिलाई। एंड देन द्वापर युग श्री कृष्ण जी आए कंस और शिशुपाल के रूप में, जय विजय जी आए और उनको मुक्ति मिली। तो क्या अब बताइए, 3 जन्म या 7 जन्म कथित है, तो क्या आपको लगता है हमारी धरती या हमारे साथ जो हो रहा है वो सब कथित नहीं है? है, बिल्कुल है। जो कहते हैं कि उसकी लीला वो ही जाने या फिर जो होना है वो तो होना है। तो ये लाइंस कुछ मतलब ऐसे ही नहीं है, इनकी मीनिंग है, पर यस बिल्कुल कर्म करिए। हमारे कई बार होता है हमारे पुराने जन्मों के कर्म हमारे आगे आते हैं, उन्हें आपको मौका दिया जाता है, बट मनुष्य रूपी योनि में आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। प्लीज़ किसी गुरु, किसी सिद्ध गुरु की शरण में जाएं और ज्ञान लें। कलयुग है ये, तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि there are a lot of distraction that will easily distract you towards wrong things, right? So we have to take guidance, शरण लीजिए, नहीं तो धीरे धीरे अपना रूटीन ठीक कीजिए, उससे भी आप नेचर से गाइडेंस लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, and you will get answers. Align yourself with nature, align yourself with pure and good energies, stay away from bad energies. जो कथित है वो तो होना है, और हम सब कठपुतलियाँ हैं। नाच ऐसा नाचिए कि सब देख के मनमुग्ध हो जाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। स्टे ब्लेस्ड।